नमस्कार मित्रों, जब भगवान श्री राम ने माता सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए शपथ लेने को कहा, तब माता सीता ने यह कहकर धरती में समा गई, यदि मैंने श्री राम से अगर सच्चा प्यार किया है तथा उनका आचरण पवित्र है, तो मैं सीता इस धरती में समा जाऊं। उसी समय धरती दो टुकड़ों में फट गई और उसी समय माता सीता धरती में समा गई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी उन्हें रोक नहीं सके। दोस्तों, हम आगे बताते हैं कि माता सीता के धरती में समाने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, जैसे ही माता सीता धरती में समाई और धरती माता ने मुंह बंद कर लिया, श्री राम वहां दौड़ते दौड़ते हुए आए और धरती माता से विनती करने लगे कि धरती माता, मेरे सीता को पुनः लौटा दो। लेकिन धरती मां की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। श्री राम को क्रोध आ गया। भगवान श्री राम जी ने उसी क्रोध में कहा, यदि उनकी सीता को पुनः उनके उसी रूप में नहीं लौटाया तो प्रपतों सहित उनका सर्वनाश कर देंगे तथा सबको जलमग्न कर देंगे। भगवान श्री राम जी के क्रोध को देखकर सब जगह भयव्याप्त हो गए तथा वहां उसी समय वहां भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से अनुरोध किया, वे भी अपने ध्यान मार्ग से अपने असली रूप को पहचाने तथा उसको अपना स्मरण करें। और उन्होंने श्री कृष्ण राम जी को समझाते हुए कहा, माता सीता का कार्यकाल धरती पर समाप्त हो गया है, इसीलिए वो पाताल लोक के माध्यम से बैकुंठ धाम को चली गई। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि किसी भी प्रकार का कोई क्रोध ना करने को कहा। उन्होंने ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करने को कहा, ऐसे उन्हें माया का पता चल सके। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद गुरु वशिष्ठ राम जी को समझाते हुए कहा, जिस धरती को बराह रूप में रचना की, आज आप कैसे इस धरती का विनाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि इस घटना को पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी इसे बदल ना सके, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता। तब गुरु वाल्मीकि ने श्री राम जी से यही बात बताई कि माता सीता पाताल लोक से बैकुंठ धाम चले गए। अब आपको माता सीता के पुत्र लवकुश को संभालना है, इसलिए आपको लवकुश के पास जाने की गुरु वाल्मीकि ने आज्ञा दी है। उसी समय में राम को असली स्वरूप में आने का ध्यान दिलाया। तब सीता को बैकुंठ धाम चले जाने के बारे में समझाया। तब भगवान श्री राम का क्रोध शांत हो गया तथा लवकुश को अपना स्नेह प्रेम प्यार दिया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी वीडियो में मिलते हैं एक और कहानी के साथ, बने रहें लास्ट तक। लवकुश ने सुनाई राम कथा और पूरा नगर रोने लगा। यह सुनकर लव और कुश को आघात लगता है। उनकी आंखों से झरझर आंसुओं की नदियां बहने लगती है और वो माता सीता से पूछते हैं, तो क्या अयोध्या के राजा हमारे पिता है? माता सीता रोती रहती है। लवकुश फिर पूछते हैं, तो क्या आप वो अभागी सीता हैं जिसे श्री राम ने छोड़ दिया था? माता सीता रोते हुए कहती है कि जिसका पति भगवान हो वह कैसे अभागी हो सकती है। तभी वहां वाल्मीकि ऋषि आ पहुंचते हैं और वे रोते हुए लव और कुश को कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी मां सीता है और प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता है। लव और कुश फिर रोते हुए पूछते हैं, तो गुरुजी, आपने अब तक यह बात हमसे क्यों छिपा कर रखी? वाल्मीकि कहते हैं कि हर बात को बताने का उचित समय होता है। फिर वाल्मीकि समझाते हैं कि इसमें तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं, यह तो अयोध्या की प्रजा का ही दोष है। और अब वक्त आ गया है तो तुम राम और सीता की कथा को उन्हें सुनाओ। वाल्मीकि ऋषि की आमा से लव और कुश संपूर्ण अयोध्या में घूम घूम कर राम और सीता की कथा के साथ ही माता सीता की व्यथा को भी गाकर सुनाते हैं। यह सुनकर अयोध्यावासियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
जब यह बात श्री राम को पता चलती है कि कोई ऋषि कुमार संपूर्ण नगर में राम कथा सुना रहे हैं, तो श्री राम उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे तुम तो वही हो जिन्होंने हमारे यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। लव और कुश उनके चरणों में झुककर उनसे कहते हैं कि आप हमारे पिता समान है राजा, आप हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। तब श्री राम उनसे कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम राम कथा सुना रहे हो। तब लव और कुश कहते हैं कि हाँ, हमारे गुरु ने हमें यह कथा हमें सुनाई है। फिर श्री राम कहते हैं कि क्या तुम यह कथा हमारे राज दरबार में सुनाओगे? लव और कुश कहते हैं, हे राजन, आप आज्ञा देंगे तो अवश्य सुनाएंगे। फिर लव और कुश प्रतिदिन दरबार में श्री राम कथा सुनाते हैं और कथा के अंत में वे सीता माता के वाल्मीकि आश्रम में गुजारे कठिन समय का वर्णन करते हैं। सीता माता की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ऋषि वशिष्ठ और प्रजाजनों की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगती है। तब अंत में इसी कथा के दौरान वे ये प्रकट कर देते हैं कि हम उसी सीता के पुत्र हैं। यह सुनकर संपूर्ण राम दरबार स्तब्ध और अवाक रह जाता है।